बादली बाढ़ क्षेत्र को मिलेगी मेट्रो की सौगात। होने वाला है काफी ज्यादा फायदा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा के बहादुरगढ़ समेत अन्य क्षेत्रों से मेट्रो कनेक्टिविटी लगातार दिल्ली की ओर से बढ़ रही है। इसी कनेक्टिविटी की तर्ज पर हरियाणा के बादली क्षेत्र के बाढ़सा तक मेट्रो को लाया जाएगा और 23 किलोमीटर लंबा लगभग रूट इसके लिए तैयार किया जाएगा। जी हां, हरियाणा के झज्जर के बाढ़सा तक दिल्ली मेट्रो की पहुंच काफ़ी जल्द आने वाली है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर को तैयार करने का काम भी किया गया है। आपकी स्क्रीन पर कुछ फोटो आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसके माध्यम से आप इन फ्यूचर बादली बाढ़सा क्षेत्र में जो मेट्रो आने वाली है उसके रूट को देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार मेट्रो की कनेक्टिविटी दिल्ली समेत हरियाणा एनसीआर के क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है, बात की जाए दिल्ली मेट्रो आसपास के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम कर रही है। उसी तर्ज पर आप दिल्ली मेट्रो को अपने विस्तार के लिए दिल्ली से एनसीआर दिल्ली से सटे हुए क्षेत्रों में मेट्रो कनेक्टिविटी देने पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है और केंद्र और आसपास के राज्यों के सहयोग से मेट्रो को बढ़ाने का भी काम कर रही है। उसी तर्ज पर बाढ़सा, जो कि वर्तमान में यहाँ पर एम्स जैसी सुविधाएं हैं, देश का पहला ड्रोन कॉरिडोर भी झज्जर बाढ़सा से स्टार्ट होकर दिल्ली एम्स तक जाएगा। इस प्रकार बाढ़सा आने वाले समय में, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अपनी कीमत लाने वाला है। दिल्ली से सटा एरिया होने के कारण एम्स जैसी बड़ी फैसिलिटी, केएमपी, ऑर्बिट रेल कॉरिडोर जैसी अनेक सुविधा यहाँ से आसपास के क्षेत्रों से गुजरती हैं। मास्टर प्लान बाढ़सा का भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इन सभी कारणों के कारण जो मेट्रो आने वाली है बाढ़सा क्षेत्र में, उसकी अपनी खास अहमियत होने वाली है। अगर इस मेट्रो रूट की बात की जाए तो ये मेट्रो रूट लगभग 23 किलोमीटर लंबा होगा। इस मेट्रो लिंक के लिए अप्रोक्स बात की जाए लगभग लंबाई 23 किलोमीटर अनुमानित दिखाई जा रही है। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो स्पीड ट्रैक प्रोजेक्ट की श्रेणी में यह प्रोजेक्ट आ रहा है, क्योंकि लगातार एनसीआर क्षेत्र में बढ़ रही गतिविधियों के कारण बादली बाढ़सा क्षेत्र तक मेट्रो कनेक्टिविटी लेकर आना सरकार की प्राथमिकता बढ़ने का भी काम हो गया है। इससे आगे बात करें तो यह जो लाइन आएगी, यह द्वारका सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट होगी, जो कि दिल्ली का क्षेत्र है। उस क्षेत्र से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम क्षेत्र में कनेक्टिविटी जाएगी। वहां से पातली हाजीपुर के आसपास के क्षेत्र से क्रॉस करती हुई, जहां पर इन फ्यूचर अमेजन फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस आने वाला है। फ्लिपकार्ट का एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस इसी एरिया में बढ़ने वाला है। उसके आसपास के क्षेत्र से जाता हुआ और इसके बाद बात करें झज्जर रोड को क्रॉस करके केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करता हुआ और बाढ़सा क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार इस रूट को बढ़ाए जाने का काम किया जाएगा। मतलब बाढ़सा से दिल्ली समेत गुरुग्राम क्षेत्र की सीधी कनेक्टिविटी करने पर पूरा का पूरा ध्यान दिया गया है। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। आप लोग सोचेंगे कि मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ से नजफगढ़ से वाया क्यों नहीं कर दी गई। नजफगढ़ से डासा बॉर्डर से क्रॉस करता हुआ बादली बाढ़सा का क्षेत्र काफ़ी नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ से ऐसी कनेक्टिविटी क्यों नहीं की गई। इन फ्यूचर मेट्रो का विस्तार काफ़ी ज़रूरी होता है और आने वाले समय में डासा बॉर्डर समेत और दिल्ली के नजफगढ़ से भी मेट्रो कनेक्टिविटी के माध्यम से बादली बाढ़सा क्षेत्र को जोड़े जाने का काम किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके विस्तार को लेकर। ग्राउंड, ये जो मेट्रो रूट तैयार किया गया है, इसमें ग्राउंड स्टेशंस होंगे जो कि धरती के लेवल के आसपास में होंगे और एलिवेटेड स्टेशन को बढ़ाने का भी काम किया जाएगा। जो स्टेशन मतलब मेट्रो ऊपर चलती है, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी बनाने का काम किया जाएगा। इसके कॉस्ट की अगर बात करें तो यह यहाँ का जो खर्चा किया जाएगा, उस खर्चे को हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार भी जो मेट्रो योजना विभाग है उसके साथ मिलकर इसे बांटने का काम करेंगे और साथ में स्टेट गवर्नमेंट और हरियाणा सरकार के सहयोग से इसे बढ़ाए जाने का काम किया जाएगा।
इस रूट की काफ़ी खासियत होने वाली है। इस रूट पर अनुमान जताए जा रहे हैं कि 12 से 14 स्टेशन बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिससे झज्जर समेत और क्षेत्रों की सीधी कनेक्टिविटी गुरुग्राम और साथ में दिल्ली नोएडा क्षेत्र से भी होने वाली है, जिससे आने वाले समय में जो जेवर एयरपोर्ट नोएडा में तैयार किया जा रहा है उसकी कनेक्टिविटी पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा और कनेक्टिविटी को सरल एवं सुगम बनाने का भी काम किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का एरिया भी बिल्कुल पास में ही होगा, उससे भी दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के चारों तरफ के एरिया की एक अलग से कनेक्टिविटी भी होगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर रहने वाले लोगों को मिलेगा। अब मेट्रो प्रोजेक्ट के आ जाने के बाद अनुमान कब तक तैयार हुआ, उन पॉइंटों पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस मेट्रो प्रोजेक्ट का अनुमान 2025 तक बताया जा रहा है कि लगभग यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट मतलब स्टार्ट होकर तैयार होने के लगभग तैयार हो जाएगा। मतलब मेट्रो प्रोजेक्ट 2024 तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है और 1 वर्ष के अंदर उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया जाएगा और यह मेट्रो की सौगात हरियाणा के झज्जर के बादली बाढ़ समेत गुरुग्राम के लोगों को भी मिलने वाली है। द्वारका सेक्टर 21 से इसकी सीधी कनेक्टिविटी होगी और ब्लू लाइन मेट्रो के माध्यम से ये इनको आपस में जोड़ने का भी काम करने वाले हैं। यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाने के बाद आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पर कनेक्टिविटी समेत समय की बचत, अनेक प्रकार का लाभ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ज़मीन के रेट की खासतौर पर बात करें तो इस नए प्रोजेक्ट के आ जाने के बाद बाढ़ सा क्षेत्र जहाँ पर ज़मीन कई जगह तो काफ़ी महंगी है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ज़मीन की कीमत काफ़ी कम है, जिनकी कीमत काफ़ी कम है। यह मेट्रो प्रोजेक्ट उन एरियाज से क्रॉस करता हुआ आ रहा है जहाँ पर ज़मीन की कीमत काफ़ी कम देखी गई है और आने वाले समय में ज़मीन की कीमत को भी बढ़ाने का काम यह प्रोजेक्ट करने वाला है। इस प्रोजेक्ट के आ जाने के बाद एम्स में जो मरीज आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, जो रोगी आते हैं, उनके लिए भी दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी आसान हो जाती है और एम्स को भी इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। साथ साथ आप लोगों को अब से पहले मैंने बादली बाढ़ मास्टर प्लान को भी समझाने का काम किया था, उसके अंदर भी मैंने आपको इस मेट्रो रूट के बारे में बताया था, लेकिन वो कनेक्टिविटी में खासतौर पर कोई पूरी डिटेल नहीं थी। आज आपको इस मेट्रो रूट की पूरी डिटेल हमने बताने का काम किया कि आने वाले समय में द्वारका सेक्टर 21 से गुरुग्राम से बात करें तो यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे पादली हाजीपुर के नज़दीक से फरुखनगर एरिया को क्रॉस करता हुआ झज्जर रोड, कुडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और बाढ़सा तक मेट्रो की कनेक्टिविटी होने वाली है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का काम करें कि इस नई कनेक्टिविटी के आने के बाद यहाँ के लोगों के जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा और किस प्रकार यह कनेक्टिविटी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। इसी वीडियो के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।